डायबिटीज़ के मरीज़ अक्सर परेशान रहते हैं महंगाई से। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के महंगाई तो है ही है जिसकी मार हमें झेलनी पड़ती है, पर उसके ऊपर आती है दवाइयों की महंगाई, चाहे वो दवाइयाँ हों, गोलियाँ हों या टीके हों। उसके अलावा खर्चा हुआ अस्पताल जाने का, अस्पताल से वापस आने का, और खर्चा हुआ जो छुट्टी लेनी पड़ती है काम से, या बॉस के आगे जो मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि हमें छुट्टी दीजिए ताकि हम अस्पताल में दिखा के वापस आ सकें। डायबिटीज़ के अस्पताल भी कम हैं, तो इसलिए कई बार काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, 200-300 किलोमीटर, कि आप सिंपल सी एक पर्ची लिखवा के वापस आएँ। तो इतने खर्चे के ऊपर जब खर्चा जुड़ता है टेस्टों का या इन्वेस्टिगेशंस का, तो फिर शुगर वाला मरीज़ परेशान होता ही है। और अक्सर मुंह से ये बात निकलती है कि ये टेस्ट ज़रूरी हैं या नहीं हैं। इतने सारे टेस्ट डॉक्टर क्यों करवा रहे हैं? क्या ये वाकई हमारे लिए ज़रूरी हैं, या ये वैसे ही करवाए जा रहे हैं किताब को खुश करने के लिए या डॉक्टर को खुश करने के लिए? इसका जवाब ये है कि वाकई टेस्ट ज़रूरी है। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनसे पूछें कि कोई टेस्ट जो उन्होंने लिखा है वो क्यों करवाया जा रहा है। अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ में करवाए जाते हैं। शुगर का मापदंड तो है शुगर ही, तो बार बार, कई बार दिन में 6 बार, कई बार महीने में 1 बार शुगर चेक होनी चाहिए। शुगर चेक करने के अलग अलग तरीके और अलग अलग पॉइंट्स हैं। शुगर चेक कर सकते हैं ब्लड से या पेशाब में। पेशाब की शुगर जो है वो एक झटका सा तरीका है बताने का कि शुगर बहुत हाई तो नहीं है। खून की शुगर चेक करना ज़्यादा उचित है। खून की शुगर हम नस से भी लेके कर सकते हैं और उंगली के खून से भी कर सकते हैं। जो नस है उसको हम बोलते हैं वीनस ब्लड, और जो खून जो उंगली में से आता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी ब्लड। दोनों की अलग अलग ज़रूरतें हैं। पॉइंट्स होते हैं कि हम दिन में कब शुगर चेक करते हैं, तो अक्सर 7 पॉइंट लिए जाते हैं। 3 पॉइंट हैं नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले। 3 पॉइंट नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद और रात के खाने के 2 घंटे बाद। और 7वां पॉइंट है सुबह 3 बजे, जब अक्सर शुगर लो हो जाती है और हमें चेक करना पड़ता है देखने के लिए कि शुगर बहुत लो तो नहीं हो रही। तो अगर हम ब्लड शुगर चेक ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी शुगर ठीक है कि नहीं। तो दवाई लेते हुए जब हम शुगर चेक करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम दवाई ठीक तरीके से ले रहे हैं, ठीक मात्रा में ले रहे हैं, ठीक खुराक ले रहे हैं या नहीं। अगर शुगर हमारी हाई है या ज़्यादा है तो दवाई बढ़ाएंगे, अगर शुगर कम है तो दवाई कम की जाएगी। तो इसलिए शुगर का टेस्ट होना ज़रूरी है। पर शुगर हर मिनट से मिनट बदलती है। आप सब जानते हैं कि अभी आप शुगर चेक कराओगे कहीं से 250 आएगी, 2 मिनट बाद कराओगे तो हो सकता है 300 आ जाए। तो इसलिए एक टेस्ट होता है जिसे HbA1c कहा जाता है या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये टेस्ट जो हमारा ऑडिट होता है, जो हमें बताता है कि पिछले 3 महीने में अंदाजन शुगर कितनी रही, और ये परसेंटेज में आता है। तो यदि आपकी HbA1c 6% है तो इसका मतलब पिछले 3 महीने में बहुत बढ़िया शुगर कंट्रोल थी। जो आपने परहेज़ रखा या नहीं रखा, जो वर्जिश की या नहीं की, जो दवाई ली या नहीं ली, आप वही लेते जाएं या ना लें और आपकी तबीयत ठीक रहेगी। पर यदि आपका HbA1c ज़्यादा आता है, मान लो 7.5% आता है, इसका मतलब जो भी हम कर रहे थे वो ठीक नहीं था और हमें और ज़ोर लगाना चाहिए अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए। कुछ और टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर करवाते हैं आपसे देखने के लिए कि शुगर का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा शरीर पे। तो ये टेस्ट होते हैं हार्ट के लिए ECG, नसों के लिए बायोथिजियोमेट्री और डॉपलर, आँखों के लिए फंडस एग्जामिनेशन और एंजियोग्राफी, किडनीज या गुर्दों के लिए यूरिन टेस्ट और ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन। ये टेस्ट हमें बताते हैं कि कोई अंग शुगर के असर से तो नहीं घिरा हुआ या शुगर का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ने वाला किसी अंग पे। और जैसे ही कोई हमें आसार दिखाई दें या आशंका हो कि कोई अंग पे बुरा असर पड़ने वाला है, हम पहले से ही दवाई शुरू कर दें कि वो अंग खराब ना हो। तीसरे तरह के टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि हाई शुगर किस कारण हो रही है। गुर्दों में इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, छाती में इन्फेक्शन, लिवर में इन्फेक्शन, ये सब अलग अलग कारण हैं हाई शुगर होने के। कुछ एक एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं या हार्मोन की प्रॉब्लम, जैसे थायराइड ग्लैंड की या एड्रिनल ग्लैंड की, कई बार इनकी वजह से शुगर नहीं टूटती।
तो फिर आपके डॉक्टर शायद टेस्ट करवाएं देखने के लिए कि इन ग्लैंड्स पे तो नहीं कोई बुरा असर। तो ये सब टेस्ट हैं जो ज़रूरी हैं। हमारी वेबसाइट है www.bhartihospital.com या bhartihospital.org। इस पे अगर आप लेक्चर देखेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विच इन्वेस्टिगेशंस आर रियली नेसेसरी, ये लेक्चर डिलीवर किया गया एक पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग में कानपुर में 27 जनवरी सन 2007 को। अगर आप ये पावर पॉइंट स्लाइड्स देखेंगे तो आपको इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी।